देखो पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक की बात कर ली थी कि के का मान कैसे ज्ञात करेंगे। के का मान में बता दिया था कि ये गुणनखंड है, अगर x - 1 इसका, तो इसका एक वैल्यू निकालेंगे x बराबर 1, और वो इसमें रख के अपन ने के का मान ज्ञात किया था। अब अपन 4th और 5 क्वेश्चन देखो, उससे हमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करना है, जब 3 पद हो। देखो इसमें 4th क्वेश्चन में सब में 3 पद है, ये x² का पद है, x का पद है और अचर। ये x² का पद है, ये x का पद है और ये अचर। यहाँ सब जगह देखो 3 पद है। तो जब 3 पद हो जब क्या तरीका होता है, और जब इनमें देखो 3 से ज़्यादा है तब क्या तरीका होता है, या 4 पद होते हैं जब क्या करते हैं। ये दोनों तरीके से गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए अपन को, ठीक है। तो 3 पद के गुणनखंड कैसे करते हैं, पहला सवाल देखो, 12x² - 7x और +1, ये कैसे करेंगे। ये तो देखो अपन ने 8 क्लास में ही पढ़ा है, इसमें तो कुछ भी नहीं। 3 पद वाले में ये इस तरीके से हो सकता है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इस रूप का है, मतलब x² + bx + c रूप का है। तो इस तरीके से जब 3 पद हो, मतलब एक x² का पद हो, एक x का पद हो और एक अचर पद हो, इस तरीके का हो, तब क्या करते हैं, इस a का c से गुणा कर लेते हैं। a का c से गुणा कर लो, और फिर जो भी संख्या आती है उसके 2 तरीके से टुकड़े करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर तो ये वाला पद, बीच वाला पद आए, और गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए। जैसा कि मैं एक बार सवाल करके बताता हूँ। देखो आप 12 का गुणा किससे करोगे, 1 से, तो कितना आया, 12 कम 12 आ गया। अब 12 के आपको गुणा में तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करो जब तो 12 आना चाहिए, और जोड़ने को घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो 12 के कितने कितने टुकड़े पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ, देखना यहाँ बता रहा हूँ मैं। एक तो कर सकते हो आप 12 कम 12, एक तो देखो गुणा करने पर 12 आ रहा है। एक क्या पॉसिबल है, 6 दूनी 12 भी होता है, और एक पॉसिबल है 4 तिरी 12। 3 तरीके के टुकड़े होते हैं 12 के। अब इनमें से अपन को वो वाले टुकड़े लेने हैं जिससे 7 आता हो जोड़ने घटाने पे। देखो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 12 में से 1 कम करेंगे तो 11 आएगा, मतलब ये वाला टुकड़े से तो 7 आया ही नहीं। हमें बीच वाली टर्म लानी है, कितने, 7 लाने हैं, वो भी माइनस के। अगला देखो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 6 में से 2 कम करेंगे तो 4। इसमें भी 7 नहीं आया, तो इसको भी नहीं लेंगे अपन। इसको देखो 4 और 3 7 हो गया, मतलब इससे 7 आ जाएगा, तो ये वाला टुकड़ा अपन काम में लेंगे। तो देखो वापस से वो पहली लाइन लिख रहा हूँ मैं, ये देखो 12x² - 7x और +1। आपने 12 के क्या टुकड़े, दोबारा बता दूँ 12 कहाँ से मिला था, 12 इस x² के गुणांक जो 12 है उसका अचर पद से गुणा करना हुआ। हर सवाल में ऐसे ही करना है आपको, x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करना रहेगा आपको, ठीक है। तो देखो आगे क्या करेंगे हम, ये जो 7x है इसको कैसे लिखेंगे, टुकड़े क्या कहते हैं अपन ने, 4 और 3, ये टुकड़े किए हैं 12 के। अब क्या करना रहेगा आपको, माइनस का 7 कब आएगा, जब आप -4 और -3 लो, तब -7 आएगा, ठीक है। और दोनों के पीछे x लगा दो। अगर यहाँ y होता, पूरी y में होती तो y लगा देते हम, है ना। अब ये बीच वाली टर्म को नहीं लिखेंगे और इस तरीके से लिख देंगे, मतलब 12x² - 4x - 3x, ये बीच वाले को नहीं लिखेंगे, और प्लस का 1 ऐसा कैसा ही रह जाएगा, ये इस तरीके से +1 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखो ऐसा कैसा ही, एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12x² - 4x - 3x और प्लस ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पद बन चुके हैं, देखो पहले 3 पद थे, अब 4 पद हो चुके हैं। 4 पद हो जाते हैं जब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इनमें से कॉमन लेंगे, देखो 12 में भी 4 होता है और 4 में भी 4 है, तो यहाँ से 4 और x कॉमन आ रहा है। देखो एक बार बताता हूँ मैं, अगर मैं 12 को 4 × 3 लिख दूँ, इस वाले 12 को 4 × 3, और ये x² ऐसा कैसा है, ठीक है, ये 4x भी ऐसा कैसा ही, और ये 3x भी ऐसा कैसा ही, और ये +1 भी ऐसा कैसा ही, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4, देखो 4 दोनों तरफ ही हैं, तो हमने 4 कॉमन ले लिया एक तो, ठीक है। और x भी आ रहा है, देखो x² है और यहाँ पे x है, तो x भी कॉमन आ गया। तो बचेगा क्या, देखो 4 कॉमन आ चुका है, एक x भी कॉमन आ चुका है, लेकिन 3 तो बच रहा है ना, 3। और x² में से एक ही x बाहर आया, तो एक x बच जाएगा अंदर, ये बच गया। यहाँ से दोनों ही संख्या कॉमन आ चुकी है, 4 भी बाहर आ चुका है, x भी आ चुका है, सिर्फ माइनस जहाँ से पूरी संख्या कॉमन आ जाती है वहाँ पे 1 बचता है, क्योंकि आप 4x को, देखो मैं एक बार बताता हूँ, 4x को आप 4x × 1 तो लिख सकते हो ना, और 4x में जब 4x कॉमन आ जाएगा तो 1 तो बचेगा। इस वजह से अपन ने इस 4x को 4x × 1 लिख दिया, और पूरा 4x तो कॉमन आ गया बाहर, तो ये -1 बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ पे 1 कॉमन लेना है आपको, है ना। और जब भी ब्रैकेट के बाहर जब ये माइनस आ जाए, जैसे -2 -5 कुछ भी, लेकिन इस ब्रैकेट जब बनता है उससे बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं, ये जो प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रूल याद रखना है आपको। अब देखो
सेम ब्रैकेट है, 3x-1 3x-1 दोनों तरफ से कॉमन ले लो, 3x-1 दोनों तरफ से ही कॉमन आ गया, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो जो बचा वो लिख दो। देखो ये पूरा ब्रैकेट भूल जाओ तो यहाँ क्या बच रहा है सिर्फ 4x और ये -1। देखो ये भी पूरा ब्रैकेट यहाँ कॉमन ले चुके हैं तो -1, बस यही आ गया। और ये गुणनखंड कर दिए। देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अगर आप बहुपद नहीं होता है, मान लो अगर आपसे कोई बोलता है कि 12 के गुणनखंड करो, तो 12 के गुणनखंड आप इस तरीके से कर देते हो, ये ऐसे करते हो। लेकिन ये तो बहुपद है, x² वगैरह का गुणनखंड इस तरीके से थोड़ी कर सकते हैं अपन। लेकिन ये 12 के गुणनखंड, और आप कह दोगे कि सर 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। मतलब क्या किया, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, आपने 12 को छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है। ये बड़ा एक बहुपद था स्क्वायर वाला, इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, छोटी संख्याओं। ये दोनों छोटी, ये एक संख्या ये और एक संख्या है, बीच में कौन सा साइन है, गुणा में, तो दो संख्याओं के गुणा में चेंज कर दिया। बस ये हमारा आंसर है, यही बहुपद का इसका आंसर आ गया कि इस तरीके से गुणनखंड कर दिया हमने, ठीक है। तो 3 पद वाली में क्या करना है आपको, 4 पद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं 4 पद, 81 से गुणा करो, फिर उसके गुणा में तो टुकड़े ऐसे करो कि वही संख्या आनी चाहिए, और जोड़ने के टाइम पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या का गुणांक ये जो भी रहेगा। एक सवाल और बता रहा हूँ, देखो मैं इसका ये अगला सवाल है सेकंड, 2x² + 7x + 3, ठीक है। इसका भी मैं वैसे ही बता रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस है, वही विधि है, सेम उसको ध्यान रखना है बस। सबसे पहले 2 का 3 से गुणा करेंगे, कितना आया 6। 6 के ऐसे टुकड़े करो कि 7 आ जाए, 7 लाना है आपको, यहाँ भी 7 ही लाना है, ठीक है। 6 के टुकड़े जितने पॉसिबल है बता रहा हूँ मैं। एक तो 6 कम 6 होता है, 1 2 × 3 6 होता है, ठीक है। बस 2 ही टुकड़े होते हैं 6 के। कौन से 7 आ रहा है, तो इससे आएगा 6 और 1 7, मतलब ये वाला टुकड़ा काम में लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो टुकड़े क्या हो गए, 6 × 1। दोबारा से इसको लिख देते हैं। टुकड़े क्या किया आपने, 6 और 1, दोनों के पीछे मैंने बोला था x लगाओ, प्लस का 7 लाना है तो दोनों को प्लस का रखना है, ठीक है। अब ये 2x² + 6x + 1x और +3, ये बीच वाली संख्या नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, बताया अभी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 6 के अंदर भी 2 होता है, तो 2x, x भी दोनों जगह, x² में से 1x बच जाएगा, प्लस 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 3 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है, तो 2 तो कॉमन ले लिया तो 3 बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, और x + 3 ही है। देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदला है, अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर चिन्ह बदलते अपन। x + 3 दोनों तरफ से, ये हमेशा सेम ही ब्रैकेट बनेगा, हमेशा, बार बार बता रहा हूँ मैं, हर बार आपके एक जैसा ही ब्रैकेट बनता है यहाँ, और ये पूरा ब्रैकेट आ जाता है कॉमन। तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा +1, बस ये गुणनखंड हो गया। जब भी ऐसे 2 ब्रैकेट बन जाए तो आपके गुणनखंड हो चुके हैं, आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट और बचे हैं, आप ही को करने हैं। एक तो ये थर्ड वाला, ये वाला 6x² + 5x - 6, और एक ये वाला, ये दोनों पार्ट आपका होमवर्क है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, और ये दोनों आपके होमवर्क है, ठीक है। ये दोनों होमवर्क चेक करवा देना मेरे को। मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी बता रहा हूँ, इसमें भी कोई गुणनखंड ही करना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 5, चलो गुणनखंड करते हैं। इसमें कितने पद हो गए, 4। क्या लिखा हुआ है, x³ - 2x² - x + 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख लो एक बार, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है x³ - 2x² - x + 2। अब इस तरीके के सवालों में क्या करना पड़ता है अपन को, ये देखो यही सवाल है एक तरीके से। तो जब 3 पद थे फिर उसको हमने 4 पद कर दिए, ये अब ये जो 5वां सवाल है अपना यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 4 पद बन रहे हैं ना। इसके बाद क्या किया था हमने, कॉमन लिया था ना, तो बस इसमें डायरेक्ट कॉमन, क्योंकि 4 पद हैं तो डायरेक्ट कॉमन वाला मेथड चालू हो जाएगा इसके अंदर। तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, x³ और 2x² में क्या कॉमन है, इन दोनों में पूरा x² कॉमन है। यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो छोटी वाली घात कॉमन आ जाती है। छोटी घात कितनी है, x² है, पूरा x² कॉमन आ गया, तो यहाँ स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ 1x बचेगा और यहाँ से 2 बच जाएगा, -2। देखो एक बार मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कैसे आया, चलो यहाँ रुको, इसको दोबारा बता रहा हूँ। देखो x³ का मतलब कितना हुआ, 3 बार x गुणा में, यही हुआ, और -2, ये इसको ओपन करके लिख रहा हूँ मैं, 2x² का मतलब क्या हुआ, 2 बार x गुणा में, ठीक है, -x और +2, बस इसको ओपन करके लिखा अपन। x³ का मतलब 3 बार x गुणा में हो जाएगा, फिर -2, x² का मतलब 2 बार x गुणा में, और -x + 2, ऐसा कैसा ही। अब देखो जो कॉमन आ रहा है उसको देखो, एक मैं ये दूसरे कलर से बता रहा हूँ, देखो एक तो ये x और x, देखो ये x और x, इन दोनों में से ही ले रहे हैं हम, है ना कॉमन। 2x, x × x यहाँ पे भी है और x × x यहाँ पे भी है,
तो ये दोनों मैं कॉमन ले रहा हूँ। एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, देखो एक एक्स तो बच रहा है ना ये अभी भी, तो एक एक्स बच गया, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों एक्स बाहर आ चुके हैं, कॉमन ले लिया हमने, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस के ये दो बचे हैं बस, ठीक है। और ये इधर वाला ऐसा कैसा रहेगा। अब तो आ गया होगा समझ में ये कैसे लिखा था मैंने, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू, यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन ले रहा हूँ, मतलब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर -1 कॉमन ले लिया मैंने। ये कैसे लिया ये भी बता देता हूँ, देखो इस तरीके से मैंने क्या किया, 1x लिख दिया, प्लस इस 2 को भी मैंने 2 इंटू 1 लिख दिया। ये जो एक दोबारा देखना, ये माइनस ये यहीं से ही चला रहा है, देखो -x प्लस 2 था, इस -x प्लस 2 को मैंने क्या किया, x को भी x इंटू 1 लिख दिया। लिख सकते हैं, अरे कोई सी भी संख्या हो जैसे 5 है तो 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, गुणा में और अपॉन में फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी, है ना। तो x को 1 इंटू एक्स लिख दिया और 2 को 2 इंटू 1 लिख दिया। अब देखो अब तो कॉमन ले सकते हो ना, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 2, देखो यहाँ से अब तो दोनों तरफ एक दिख रहा है, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी, तो ये -1 कॉमन। जब -1 कॉमन लिया तो मैंने बोला ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस कॉमन में आता है तो अंदर के चिन्ह बदलो, जो जो बचेगा उसका एक्स ये, और अंदर चिन्ह कौन सा जाएगा, -2, ठीक है। ये एक जैसा ब्रैकेट बन गया दोनों तरफ, तो ये कॉमन ले लो पूरा ब्रैकेट एक्स माइनस 2, तो बचा क्या क्या, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से और -1 यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर -1, बस ये आंसर आ गया। तो ये 4 पद वाला तो और ईजी है, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेना है आपको, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब थर्ड क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि जैसा अगर आप डायरेक्ट कॉमन ले रहे हो यहाँ से, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये एक्स प्लस 13 बचेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ 3x है, मतलब 3 बार x है और यहाँ 2 बार है, तो 2 बार का कॉमन लिया तो 1x यहाँ से बचेगा, 13 यहाँ से बचेगा। और इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लोगे तो ये 8 चौक 32 होता है, 8 बचेगा, और x और यहाँ पे 4 कॉमन लोगे तो 5 बचेगा, है ना। इस तरीके से 8 चौक 32 होता है, तो 4 तो दोनों एक से 5 चौक 20 होता है, तो 4 दोनों से ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 5, लेकिन ये ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे, देखो इस वजह से इस तरीका इसको गलत माना जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब जब ब्रैकेट सेम नहीं बनेंगे तो आगे सोल्व कर ही नहीं सकते आप इसको। तो फिर क्या तरीका है, तो फिर आप क्या करो, आप इनके टुकड़े करो, देखो किस किस के टुकड़े हो सकते हैं। एक्स क्यूब तो ऐसा कैसा रहेगा, हम जो है इस 13x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो दोनों को जोड़ो वापस 13 आ जाएगा। और ऐसे ही इस 32 को भी लिख दो, आप 32 को लिख दो 30x प्लस 2x, देखो 30 और 2 32 वापस हो जाएगा, और ये प्लस वाला 20 ऐसा कैसा ही रहेगा। अब कॉमन लो, देखो हमने इस 1 2 3 4 पदों के 6 पद बना दिए, 1 2 3 4 5 6 पद बना दिए हमने, है ना। क्यों बनाए, क्योंकि 13 ऐसा अभाज्य संख्या है, इसमें से कुछ भी कॉमन वॉमन आएगा ही नहीं, तो ये ब्रैकेट बन ही नहीं सकते यहाँ पर। देखो अब कॉमन लेते हैं, अब कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन लो तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ एक्स 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो 2 घात कॉमन आ गई, एक एक्स यहाँ से बच गया, प्लस 10 हो गया है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं अब, 3 दोनों जगह है, 3 में भी 3 है और 30 में भी 3 होते हैं, और एक्स भी है देखो, तो हम क्या करेंगे 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3x को 3 आ गया, x भी आ गया, 1x बच गया, और 30 में से 3 तो 10 या 30 होता है, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा ब्रैकेट में, है ना। 10 या 30 में से 3 तो बाहर आ गया, 10 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से x, और 20 में से 2 कॉमन ले गया तो 20 में से 2 कॉमन, देखो 20 क्या होता है 2 इंटू 10 होता है ना, तो 2 कॉमन ले गया तो क्या बचेगा 10, यहाँ से भी प्लस 10 बच गया। अब देखो x प्लस 10 तीन जगह दिख रहा है हमें, तो तीनों जगह से x प्लस 10 को कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा प्लस का 3x, और यहाँ से बचा प्लस का 2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसके 3 पद वाले गुणनखंड कर लेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन किया ना वैसे, तो x प्लस 10, तो ये साथ में चलता जाएगा बस आगे, है ना। इसके 3 पद वाले गुणनखंड करो, 2 कैसे टुकड़े करने हैं, देखो 2 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 है मतलब, तो 2 ही रहेगा, और 2 कैसे टुकड़े करने की 3 आ जाए तो 2 1 कम 2 कर देंगे, है ना, ये 2 1 कम 2, और इनके पीछे x लगा देंगे और दोनों को रखेंगे प्लस का, ताकि प्लस के 3 आ जाए। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x और प्लस 2, इस तरीके से लिख दिया, बीच वाली टर्म लिखी हमने, ठीक है। ये x प्लस 10 ऐसे कैसे रहेगा एंड तक। यहाँ देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, ये वाला
इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब +1 कॉमन, तो यहाँ भी x प्लस 2 बन गया। ठीक है, अब आगे देखो ये x प्लस 10 ऐसा कैसा ही। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, तो x प्लस 2 कॉमन, तो बचा क्या x और +1, x और +1। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ये 2-3 बार देखना वीडियो जब समझ में आएगा। बस अब इसको एक साथ लिख दो, आंसर आ गया। तो x प्लस 10, x प्लस 2 और x प्लस 1, ये देखो हमारा आंसर आ चुका है। छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो इसके बाकी बचे हुए पार्ट जो हैं या इनको कोशिश करना सोल्व करने की इनको भी। ये अगर इन दोनों के साथ कॉमन नहीं आ रहा है 2y, तो 2y को एक साथ लिख दो, ये इसको इसके साथ लिख दो, इसको इसके साथ, ऐसे करके बार बार इसको कॉमन ले लेके देखना एक बार। मैं बता दूंगा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, फिर सीख नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो ये दो बाकी बचे क्वेश्चन कोशिश करना सोल्व करने की।